हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का 2020 का अनसॉल्व्ड पेपर सेट 2 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों करा रहे थे। आई होप कि वो क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। जो प्रश्न हैं इसमें आगे बचे हैं, आज हम उनके ऊपर बच्चों बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप जैसे अदर स्टूडेंट्स भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और अनसॉल्व्ड पेपर इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो कि अगर आपको आपने अगर इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो फिर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपका छूटने वाला नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं जैसे और ज़्यादातर हम कहें कि यही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अनसॉल्व्ड पेपर जितने भी हमने करा रहे हैं, अभी तक कराए हैं, जो भी सेट कराए हमने, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको कुल मिला के आने चाहिए एग्जाम से पहले तक। ठीक है, और एग्जाम में भी आने चाहिए, तो फिर कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे बच्चों, वो हमने आपको कराए थे 5 में का खा गा और घा तक हमने करा दिए थे। आज 5 में का अड़ा चलेगा बच्चों, 5 का। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में हो स्टूडेंट, आप यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर टेस्ट दे सकते हो और अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। यहां पर आप देख लीजिए स्टूडेंट, 40 मिनट का आपका ये टेस्ट होगा, 30 सुपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 कॉम्बैट होंगे ये, और यहां पर नेगेटिव स्कोरिंग भी होगी, और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में टेस्ट होने वाला है। और जैसे आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा, आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। कैसे एनरोल करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एनरोल करने की लिंक मिल जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एनरोल कर सकते हो और फ्री में टेस्ट दे सकते हो। यहां पर आप देख लीजिए स्टूडेंट, कॉम्बैट 1 कॉम्बैट 2, आपका जो कॉम्बैट 1 है वो 31 जनवरी को होगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और टॉपिक्स भी बच्चों आपके तो नॉर्मल टॉपिक्स हैं, आप यहां पर देख लीजिए। मैथमेटिक्स के आपके ये टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये आपके मैथमेटिक्स के हैं, और ये आपके साइंस के टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस कॉम्बैट में। तो यार आप आसानी से टेस्ट दे सकते हो और चेक करो कि आपकी रैंकिंग कैसी है। और एक बात और, अगर आप यहां पर अच्छा रैंक करते हो तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। और एक चीज याद रखना, जब भी आप एनरोल करो तो एनरोल करते टाइम बच्चों आपको एक इनवाइट कोड पूछेगा। अगर आप पहले से नहीं रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद आपसे इनवाइट कोड पूछेगा, तो इसमें आप डालोगे स्मार्ट स्टडी। क्या डालोगे? स्मार्ट स्टडी। और आपका ये जो टेस्ट है बच्चों वो अनलॉक हो जाएगा और आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो। तो अनलॉक करने के लिए आप ये कोड जरूर यूज करना, अदरवाइज आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अड़ा नंबर देखिए, इसमें क्या कहा है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं पहले। इसमें कह रहा है बच्चों, प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन, यदि 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम 6 आने की प्रायिकता, यानी 2 पासों को एक साथ टॉस किया जाता है और कम से कम 6 आए, यानी 6 से कम ना आए, कम से कम 6 तो आए ही आए भाई, तो कम से कम 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमसे पूछा है बच्चों। देखिए, जब हम 2 पासों को टॉस करते हैं तो बच्चों कुल 36 रिजल्ट बनते हैं, ये तो आपको पता होगा। जब 2 पासों को एक साथ टॉस करेंगे तो 36 परिणाम बनेंगे, यानी जो कह सकते हैं कि हम प्रतिदर्श समष्टि जो बनेंगी वो 36 बनेंगी। 36 प्रतिदर्श समष्टि के अंदर 36 जो है प्रतिदर्श बिंदु आएंगे बच्चों। कौन कौन से आएंगे वो देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ 2 पासों को, ये है बच्चों 5 में का आपका अड़ा क्वेश्चन, 5th का अड़ा। ठीक है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या कहेंगे बच्चों? तो ये बनते हैं कुल 36। कैसे? देखिए, पहले पासे को 1, दूसरे पर भी 1, फिर 1,2 भी आ सकता है, 1,3 भी आ सकता है, 1,4 भी आ सकता है, 1,5 भी आ सकता है, 1,6 भी आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपका 2,1 आ सकता है, 2,2 आ सकता है, 2,3 आ सकता है, 2,4 आ सकता है, 2,5 आ सकता है, 2,6 आ सकता है। इसी प्रकार पहले पे 3, दूसरे पे 1, पहले पे 3, दूसरे पर 2, पहले पे 3, दूसरे पर भी 3, पहले पे 3, दूसरे पर 4,
पहले पे 3 दूसरे पर 5, या पहले पे 3 दूसरे पे 6, या पहले पे 4 दूसरे पे 1, पहले पे 4 दूसरे पर 2, पहले पे 4 दूसरे पर 3, पहले पे 4 दूसरे पर भी 4 आ सकता है, ठीक है। और पहले पे 4 दूसरे पे 5 भी आ सकता है, पहले पे 4 दूसरे पे 6 भी आ सकता है। उसके बाद जो है पहले पे 5 आ सकता है, दूसरे पे 1 भी आ सकता है, पहले पे 5 दूसरे पे 2 भी आ सकता है, पहले पे 5 दूसरे पे 3 भी आ सकता है बच्चों, और पहले पे 5 दूसरे पे 4 भी आ सकता है, पहले पे 5 और दूसरे पर 5 भी आ सकता है, दोनों पे 5 आ सकते हैं, और पहले पे 5 दूसरे पे 6 भी आ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार पहले पे 6 दूसरे पे 1, पहले पे 6 दूसरे पे 2 भी आ सकता है, पहले पे 6 दूसरे पे 3 भी आ सकता है, पहले पे 6 दूसरे पे 4 भी आ सकता है, पहले पे 6 दूसरे पे 5 भी आ सकता है, या पहले पे 6 दूसरे पे 6 भी आ सकता है। तो ये कुल मिला के वो 36 रिजल्ट हैं जब हम दो पासों को टॉस करते हैं, उसके बाद जो बनते हैं। तो ये 36 आउटकम हमें मिलने वाले हैं दो पासों को टॉस करने पर। अब इसमें से पूछा क्या है, कम से कम 6 आने की प्रायिकता, मतलब कम से कम 6 तो आना चाहिए, 6 से कम ना आए। 6 से ज़्यादा आ सकता है लेकिन 6 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता, क्योंकि पासे में 6 से ज़्यादा नंबर होते ही नहीं है, तो कुल मिला के सिर्फ 6 आ सकता है। तो अब आप ये देख लीजिए इन 36 आउटकम में कितने ऐसे सैंपल पॉइंट्स हैं जिन पर 6 आ रहा है, किसी न किसी पासे पर, या पहले पर आ रहा हो या दूसरे पर आ रहा हो, कोई सा भी ले लीजिए। तो ऐसे कुल जो आउटकम है इसमें जिन पर एक पासे पे कम से कम 6 आ रहा हो, भाई कम से कम 6 आने का मतलब क्या है कि पहले पे 6 आए, दूसरे पे 6 ना आए, या दोनों पे 6 आए, या पहले पे 6 ना आए दूसरे पे 6 आ जाए। तो ऐसे कितने रिजल्ट हैं वो देख लीजिए। 6 आ रहा हो तो देखो इसमें शुरुआत में तो कोई 6 नहीं है, यहाँ तक तो कोई 6 आएगा नहीं, यानी इतने में तो कोई 6 आएगा नहीं, 6 बनेगा यहाँ पर। बच्चों गौर दीजिए 1,6 6 आ रहा है कम से कम एक, 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6। तो कितने रिजल्ट हैं जिनमें 6 आ रहा है वो कलेक्ट कर लीजिए आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 ऐसे सैंपल पॉइंट हैं जिनमें कम से कम 6 तो आ रहा है भाई, ठीक है, कम से कम 6 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे दो पासों को फेंकने पर प्राप्त परिणाम तो ये बनेंगे कम से कम 6 आने के, कम से कम 6 आने के प्रतिदर्श बिंदु कितने बन रहे हैं भाई, प्रतिदर्श बिंदु, यानी कि हम कह सकते हैं कि सैंपल पॉइंट, या NE बोल दो, NE। तो कितने हैं, तो टोटल आ रहे हैं बच्चों 11, ठीक है, और NS कितना है 36। तो कम से कम 6 आने की प्रायिकता पूछिए अब हमसे, तो कम से कम 6 आने की प्रायिकता बराबर NE अपॉन NS। तो NE कितना है 11 और NS कितना है 36, क्योंकि कुल जो आउटकम है वो कितने बन रहे हैं, यानी NS अगर हम यहाँ पे कहें तो 36 आउटकम है। तो 36 में से 11 सैंपल पॉइंट ऐसे हैं जिन पर कम से कम 6 आ रहा है। तो 6 आने की प्रायिकता पूछी है, तो कितने आउटकम है जिनमें कम से कम 6 आ रहा है 11। तो वो ऊपर टोटल कितने में से आ रहे हैं 36 में से, तो बट्टे 36। तो 11/36 कम से कम 6 आने की प्रायिकता हो गई जब दो पासों को एक साथ टॉस जब हम करेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों इसमें क्या कहा है, ये है बच्चों आपका चा, 5th का चा। देखिए इसमें क्या है बच्चों, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 8x + 7y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम मान बच्चों हमें ज्ञात करना है, तो अवरोधक दे रखा है यहाँ पे हमें z बराबर यानी उद्देश्य फलन 8x + 7y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज़ हमें गिवन है वो x ≤ 20, y ≤ 40 एंड x + y
लेस देन इज इक्वल टू 45 एंड इसको आप चाहें तो इसको 1 बना सकते हैं आप। इसको आप जो है नेक्स्ट इनइक्वालिटी जो है 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 66 इनइक्वालिटी सेकंड बना सकते हैं एंड x कॉमा जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 है। इट मीन्स दैट कि पहले चतुर्थांश में पढ़ेंगे ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम इनको ड्रॉ करने के लिए इनके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनइक्वालिटी को पहले हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर वहाँ पे एक बार x बराबर 0 तो y का मान, y बराबर 0 तो x का मान, फिर इनको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर हम ये चेक करेंगे कि ये जो है मूल बिंदु के साइड वाला एरिया इनको संतुष्ट कर रहा है या उसके जस्ट विपरीत दिशा वाला संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, असमिका एक को, असमिका एक को, देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा आप इस क्वेश्चन का, ठीक है। असमिका एक को समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। अब इसमें x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर आप 0 रखेंगे तो क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा 45, ठीक है। x अगर आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो y बराबर 45 हो गया। अब y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर आप 0 रखेंगे तो x बराबर 45 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो पॉइंट हो गए, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 45, और यहाँ पर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 45, कुछ ऐसे करके ये पॉइंट्स आ गए। ऐसे ही अब असम का दूसरे को लिखेंगे, असमिका 2 को समीकरण रूप में लिखने पर, ठीक है। तो असमिका 2 है हमारी 3x प्लस वाई, इसको समीकरण रूप लिखेंगे तो बराबर आ जाएगा यहाँ 66। तो इसमें सबसे पहले x बराबर क्या रखेंगे 0, तो y की वैल्यू आएगी 66, ओके, समथिंग 66 आएगी, मतलब हाँ 66 ही आएगी समथिंग क्या, लेकिन वैल्यू थोड़ी बड़ी हो रही है। ऐसा कुछ करने के लिए हम इसको कुछ छोटा कर सकते हैं क्या, अगर हम यहाँ पर रखें इसकी वैल्यू 10 रख दें y की वैल्यू, या 11 रख दें, तो 11 रखेंगे तो कितना बच जाएगा 55, वो 3 से कट जाएगा 55, तो 5 3 बन जा 3 और नहीं कटेगा, तो पॉइंटों में आंसर आएगा। हम नहीं चाहते ऐसा कुछ पॉइंटों में आए, तो आप इसको फिर ऐसा कर सकते हैं, हम y की जगह पर, अगर हम x की जगह पर रखें, सॉरी हम x की जगह रख रहे हैं ना, तो आप x की जगह 10 रखिए, x बराबर रखो 10, क्योंकि हमें वैल्यू थोड़ा सभी पॉइंट्स नज़दीक लाने हैं, ठीक है। 10 लगाइए आप, तो x की जगह 10 लगाएंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 3 जा 30, 30 को आप इधर लेके आएंगे तो 66 माइनस 30, तो y की वैल्यू आ जाएगी 36, या फिर ऐसा रखो जो कट जाए, तो 45 15 से कट जाएगा, और यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि जो आए वो 15 से कटे, तो 15 से कटने के लिए आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा 11 6 3 18, नहीं चलो यही रखो, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, रखा आप वैसे कुछ भी सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। हम मैं ये सोच रहा हूँ कि पॉइंट की बात ना बने, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका बचेगा 36, तो हमने x की वैल्यू लगाई कितनी 10, तो y की वैल्यू आई 36। अब y की वैल्यू लगाओ आप यहाँ पे 0, तो बात बन जाएगी, क्योंकि इससे तो ये कट जाएगा ना। y की वैल्यू क्या रखें 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3 से कटेगा 66, तो कितना आएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 यानी 22। तो यहाँ पर जो बिंदु आ गए आपके 22,0 और यहाँ है 10,36, तो ये पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंटों को हम ड्रॉ करेंगे प्लेन पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो x की जो वैल्यू है, पहला जो पॉइंट है वो आ रहा है 45,0, तो 45 आ रहा है, तो 45 लाइन तो हम यहाँ नहीं बनाने वाले, तो उनको छोटा करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें पॉइंट्स ऐसे लेंगे जिससे ये ड्रॉ हो जाए। तो आप यहाँ पर ऐसा कीजिए, 10 खाना बराबर 1 खाना मान लीजिए, ठीक है, 10 खाना बराबर 1 खाना, तो सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 10 खाना बराबर 1 खाना,
10 खाने बराबर, 10 खाने बराबर 1 खाना, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर एक्चुअली 10 खाना बराबर 1 खाना का मतलब है कि 4.5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू पॉजिटिव 10 से जब इसमें भाग देंगे तो 4.5 जाएगा लगभग लगभग 4.5 खाना। तो 1 2 3 4, ठीक है लगभग। तो यहाँ पे आ गया ये वाला पॉइंट। और दूसरा जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है हमारा 45,0, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा कानून, क्योंकि y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4.5। भाई 10 के है ना, आप चाहे लिख सकते 10 20 30, ठीक है। और हमें 40 पे जाना है ना, यहाँ पे गलती होगी थोड़ा सा, हमें 4.5 पे जाना है। तो 10 20 30 40 50 60 70, 10 20 30 यहाँ आएगा आपका ये 40, यहाँ 50, यहाँ 60। तो हमें जाना है 4.5 का मतलब हो गया कि 40 और 50 के जस्ट बीच में यहाँ पर, और ऐसे ही यहाँ पर 10 20 30 40 और ये 50 और ये 60, तो लगभग यहाँ बीच में पड़ेगा। तो कुछ कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला के हमसे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा नाप तोल के बनाइएगा, हम थोड़ा बिना नाप तोले बना रहे हैं तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा जो है कौन सी इनइक्वालिटी हो गई, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 45 वाली इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है। x प्लस वाई यहाँ लिख सकते हैं आप, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 45, ठीक है, 1 इनइक्वालिटी 1। अब दूसरी इनइक्वालिटी को देखिए आप, उसके पॉइंट्स क्या हैं, तो उसके पॉइंट आ रहे हैं 10,36, यानी x पर 10 y पे 36। तो x पर 10 का मतलब ये रहा, और y पे 36 का मतलब क्या होगा, 36 का मतलब होगा इसके जस्ट बीच में 35 से थोड़ा सा आगे कहीं जाके, ठीक है, यहाँ पर। और ये यानी ये पॉइंट कुछ करके यहाँ पर कट कर जाने वाले हैं, ठीक है। कुछ इधर जाएंगे लगभग लगभग कुछ ऐसे करके, ठीक है, शायद इस लाइन पे कट करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर कितना पॉइंट था, 10,36। तो 10,36 लगभग यहाँ आएगा 10, चलो पॉइंट नहीं लिख रहे हैं अभी, बाद में लिख देंगे। और दूसरा जो पॉइंट आएगा आपका वो है 22,0, एक्स वाई की वैल्यू 22, एक्स की वैल्यू 22, वाई की वैल्यू 0। तो एक्स वैल्यू 22 का मतलब कहाँ होगा, 20 और 25 जस्ट पहले कहीं यहीं पे होगा, यहाँ पर कहीं, ठीक है। तो इनको मिला के अब लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है कुछ ऐसे, ठीक है। ये इनइक्वालिटी सेकंड हो गई, इसका नाम हम लिख सकते हैं x 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 66। अब एक क्या है, x का मान 20 या 20 से छोटा हो, तो x की वैल्यू 20 या 20 से छोटी मतलब यहाँ पर कहीं। तो ये हो गई x, ये x इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 20। और एक है हमारा ये y की जो वैल्यू है वो 40 या 40 से छोटी, कुल मिला के कुछ कुछ। तो y की वैल्यू 40 या 40 से छोटी, तो इट मीन्स दैट कि ये लाइन होगी, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गई हमारा, और इसको ले सकते हैं y इज लेस देन इक्वल टू 40, ठीक है। अब देखिए संतुष्टि की अगर हम बात करें, समीकरण को संतुष्ट करने के लिए, तो देखिए मैं थोड़ा सा ये जो चेक वैक करते हैं वो माइंड में ही आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे x बराबर 0 लगाओ और y बराबर भी 0 लगाओ, तो सॉल्व करेंगे 0 आएगा, और 0 45 से छोटा होता है, तो यानी सत्य है। सत्य है मीन्स दैट कि हमने 0,0 यानी मूल बिंदु पर चेक किया। हमने किस पे चेक कर रहे हैं, मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु वाले साइड का जो एरिया है वो सत्य आ रहा है, संतुष्ट कर रहा है जिसको मूल बिंदु का साइड का एरिया, यानी पहली लाइन कहाँ है, पहली लाइन इधर वाला एरिया, और पहले चतुर्थांश में ध्यान रखिएगा, पहले चतुर्थांश में और मूल बिंदु का साइड का एरिया इसको बिलोंग करेगा, यानी ये इधर कुछ इधर तरीके से, ठीक है, कुछ ऐसे। और दूसरी लाइन के लिए भी बात करें, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, तो 0 और 0,0 मतलब कुल मिला के 0 हो गया, और 0 66 से छोटा होता है, तो इसको भी मूल बिंदु के साइड का एरिया ही संतुष्ट कर रहा है, यानी ये भी नीचे की ओर, सेकंड वाली लाइन भी। और x इज इक्वल टू
x इक्वल लेस देन 22 भी जो है मूल बिंदु के साइड का एरिया संतुष्ट करेगा इसको भी, और y को भी, क्योंकि यहाँ 0 लगाएंगे तो 0 40 से छोटा होता है, इट मींस दैट कि ये नीचे का एरिया यानी मूल बिंदु के साइड का एरिया कुल मिला के। अब हमें वो एरिया लेना है जो इन सब में कॉमन हो, इन सब में कॉमन हो, तो वो एरिया जो इन सब में कॉमन हो, इट मींस दैट कि ये वाला एरिया है, वो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इतना एरिया है जो कि कॉमन है। तो यानी कि कौन कौन से पॉइंट, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट है ना, और एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो इतने सारे पॉइंट्स बन रहे हैं बच्चों। अगर ये पॉइंट हम निकाल लें, यानी इसको अगर हम नाम दे दें, ये तो पॉइंट जो था वो था 40, ये वाला जो पॉइंट था ब्लैक वाला, यानी 40,0 था, 0,40 ये वाला, तो 0,40 था, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। वैसे ही ये वाला पॉइंट आएगा तुम्हारा, ये 40 से पहले है ना, ये जो था ये वाला पॉइंट, यानी इंटरसेक्ट पॉइंट ये वाला जो आ रहा था हमारा था कि ये आ रहा था बच्चों 36, कितना 36,10 था ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट 36,10, ठीक है, नहीं 10,36, 10,36 बच्चों आप थोड़ा साफ सुथरा बनाइएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट आ रहा था हमारा 10,36 था, ठीक है, और ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। एंड ये वाला पॉइंट जो है ये भी निकालना पड़ेगा, और ये वाला पॉइंट जो है ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 0, यानी 20,0, ठीक है। और ये पॉइंट हमें निकालना है, इनको नाम देंगे हम A, B, C, D और E, और ये हो गया F या O दे सकते हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट पहले हमें निकालने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। उन पर फिर हम चेक करेंगे अधिकतम या न्यूनतम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेंगे जो है ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्ट है बच्चों 1 और 2, इनइक्वलिटी 1 और 2 का। तो उसके लिए हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा, इसे और इसे, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 45 और यहाँ पर 3x प्लस वाई इक्वल 66 घटा दो, तो माइनस 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 कट गया, तो यहाँ पे -2x बचेगा, और यहाँ पर बचेगा तुम्हारा ये 65 जाएगा 162 जाएगा, तो 64 जाएगा तो 2, और माइनस से माइनस कट गया, इससे कट गया, तो ये आएगा तुम्हारा 10.5, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 10.5 और y की वैल्यू निकाल लो प्यारे। तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं ऊपर, तो 10.5 प्लस y इज इक्वल टू 45, तो y इज इक्वल टू 45 माइनस 10.5, तो y इज इक्वल टू कितना बचने वाला है, तो बच्चों ये आपका बचेगा 34.5, ठीक है। तो 34.5 y की वैल्यू आ गई, तो ये वाले पॉइंट आ गए हमारे पास, यानी कि हम इन्हें कह सकते हैं कि b पॉइंट आ गए। कितने हैं 10.5, 34.5, ठीक है। ये अब एक पॉइंट और हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, जो कि x बराबर 20 और ये जो लाइन है कौन सी है, सेकंड वाली, इससे इंटरसेक्ट है। तो भाई x बराबर अगर हम यहाँ पे 20 ले लें, ठीक है, तो इसको लगाएं हम कहाँ पर, दूसरी वाली में, दूसरी वाली इनइक्वलिटी का समीकरण है ये यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू 20 और इसे हम पुट करेंगे 3 इंटू x की जगह 20 प्लस y बराबर 66 में, तो भाई 20 या 60 को उधर भेजेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, इट मीन्स दैट की पॉइंट आ गए यहाँ पे 20,6, ठीक है। तो ये हो गया 20,6। अब हम जो है आराम से इसकी अधिकतम वैल्यू हमें चाहिए, तो अधिकतम वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे a 0,40, b 10.5, 34.5, c
10,36, D 20,6 और यहाँ पर ये जो पॉइंट है E 20,0, 20,0, ठीक है। पर हम जो है इसका अधिकतम वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 4-5 पॉइंट हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बिंदु लिखो यहाँ पे, बिंदु क्या है भाई, A 0,40, B 10.5, 34.5, C 10,30, D 20,6, E 20,0, ठीक है। तो यहाँ पर आप अधिकतम न्यूनतम मान देख लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ऐसा करो, इन्हें हटा ही लो। तो Z बराबर क्या है, ये हमारी जो है 8x + 7y, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, तो भाई हम जब 0,40 लगाएंगे तो x की जगह तो 0, y की जगह 40, तो कितना हो जाएगा 40 का साथ में करेंगे, 4 सत्ते 28, 280 आएगा, ठीक है। डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हम लगाएंगे 8 × 10.5, तो आएगा कितना, 8 पंजे 40 और 0 का 4 और 8 एकम 8 पॉइंट समथिंग इतना, यानी 84 आ जाएगा, ठीक है, 84। और जब हम 34.5 लगाएंगे y की जगह पे, तो 34.5 × y की जगह 7, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31 और 7 तिया 21 और 3 हो गए आपके 24.1 टाइम 241.5। फिर इनको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे 84 को इसमें, तो ये आएगा आपका 0.5, यहाँ 5 और ये 12, 2 और 1 3, 325.5, यानी 325.5, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है बस आपको, x ये लगाना, y ये लगाना है यहाँ पे, और सॉल्व करके जो भी आए वो यहाँ लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट 10,30 लगाएंगे, तो इसको हटा देते हैं अब, 10,30, तो x की जगह 10, y की जगह 30, तो 8 × x की जगह 10, 7 × y की जगह 30। इट मीन्स दैट कि ये हो गया 80 और ये हो गया 7 21, 210, तो ये हो गया 290 आ गया, ठीक है। तो 20 कॉमा लगाएंगे हम, अब यहाँ पे 20,6 लगाएं, तो भाई 8 × 20 + 7 × 6, तो 8 दूनी 16, 160 और 7 6 42, 7 6 42, तो ये हो गया आपका 202, ठीक है। और 20,0 लगाएंगे, तो 8 × 20 प्लस यहाँ तो 0 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160, ठीक है। तो जो अधिकतम पूछा था बच्चों, अधिकतम किस पर आ रहा है, अधिकतम जो आ रहा है आपका, अधिकतम लाभ पूछा था, क्या था, अधिकतम मान। तो अधिकतम जो मान आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है हमारा इसमें अधिकतम, ये अधिकतम, ठीक, तो अधिकतम है, अधिकतम तो कितना आ रहा है 325.5, बिंदु किस पे आ रहा है 10.5, 34.5 पर, ठीक है। ये आपका आंसर, इस तरीके से करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या रहता है, जो भी हमें इनइक्वालिटी दे रखी है पहले उनको समीकरण फॉर्म में चेंज करो, पॉइंट्स निकालो वहाँ से और लगा दीजिए, ठीक है। और फिर चेक भी करना होता है कि 0,0 लगाएंगे, अगर वो मूल बिंदु पे हम चेक करते हैं, अगर वो मूल बिंदु की साइड के उसको संतुष्ट कर रहा है तो नीचे की ओर, ऐसे सब कुछ चेक कर लेंगे। फिर सब में जो कॉमन है, कॉमन जो एरिया है, वो अधिकतम मान निकालना होता है, किस पॉइंट पर अधिकतम है। तो ये पॉइंट कुछ तो हमें यहाँ पे हमने निकाली थी अभी, कुछ ये इंटरसेक्ट पॉइंट नए बन गए, इन्हें हमने सॉल्व करके निकाल लिया, और जो भी पॉइंट आए उन पर फिर हम इसको निकालेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे y की जगह वैल्यू लगाएंगे, सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेंगे उसमें जो सबसे अधिकतम होगा वही हमारा आंसर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से आप कीजिएगा, तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। चलिए, तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है अपने आप में, तो ये भी एक समाप्त हुआ, बट मैंने यहाँ पे बहुत छोटा कराया है, मतलब कि ज़्यादा लैंग्वेज को नहीं लिखा है, ठीक है।
लैंग्वेज को मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, लैंग्वेज तो आप समझ ही गए होंगे कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों अब आपका 6, यानी 5 के सभी क्वेश्चंस समाप्त हो गए 5वें भाग के। अब 6वें में आते हैं बच्चों, इसमें कहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, यानी 6वां का क्वेश्चन है। तो पहला क्या है बच्चों, इसमें का में दे रखा है दिखाना है, यानी सिद्ध करना है। हमें एक सारणिक दे रखी है बच्चों, क्या है सारणिक, y प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड, यहाँ पर एक्स वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर और वाई जेड एंड जेड एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड बराबर में है 2x वाई जेड इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ये हमें बच्चों आंसर लेके आना है। तो यहाँ पर आंसर लाना है तो क्या करें, प्रूफ आपको चाहिए 2x वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो ये प्रूफ लाने के लिए आपको अकॉर्डिंग टू प्रूफ तो खैर चलना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या प्रूफ में हमें लाना है वो सब चीज़ों को देखते हुए हमें काम करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, LHS ले लेते हैं। यहाँ पर अब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो ऑपरेशन अप्लाई क्या करें वो है मेन, ठीक है। मेन है कि ऑपरेशन हम क्या अप्लाई करें यहाँ पर। तो एक काम आप पहले करिए, यहाँ पर एक्स वाई जेड से गुणा और एक्स वाई जेड से करो भाग यहाँ पे। तो वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स, यहाँ एक्स वाई एक्स जेड एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब x का गुणा करो फर्स्ट रो में, y का गुणा करो सेकंड रो में, z का गुणा करो थर्ड रो में, ठीक है। तो 1/x वाई जेड बचेगा, x का गुणा करेंगे तो x वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे जेड एक्स स्क्वायर। इसमें y से करेंगे तो x वाई स्क्वायर वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड, और इसमें करो जेड से तो एक्स जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर और यहाँ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इंटू जेड। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से अब आप गौर दीजिए आप यहाँ पर, तो आपको कॉलम रो में तो आपने मल्टीप्लाई किया है क्रम से, कॉलम से कॉमन मिल जाएगा। देखो यहाँ से एक्स एक्स कॉमन, यहाँ से वाई 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 कॉमन, यहाँ से जेड 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 कॉमन। इसीलिए हमने किया कि रो में अगर गुणा करेंगे एक्स क्रम से एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से, तो हमें कॉलम से क्रम से एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमन मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर हमारा प्रूफ आसान हो जाएगा। तो C1 से x कॉमन लो, C2 से y कॉमन लो, C3 से z कॉमन लो, तो कुल मिला के x y z आ गया कॉमन, और बटे में x y z है ही। यहाँ पे क्या बचा इंटू y प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ से गया आपका x, यहाँ से भी आपका x गया तो y स्क्वायर, यहाँ से आपका x गया तो z स्क्वायर, यहाँ से आपका y गया तो x स्क्वायर, यहाँ से आपका y गया तो x प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ से आपका y गया तो z स्क्वायर, यहाँ से आपका z गया तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपका जेड गया तो वाई स्क्वायर, यहाँ से आपका जेड गया तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब आप यहाँ पर ये तो कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रूफ में क्या लाना है, आपको लाना है 2x वाई जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, मतलब ये 3 टाइम चाहिए हमें। तो आप यहाँ पे दिमाग लगाओ क्या आपको मिल सकता है। देखो y प्लस जेड का होल स्क्वायर है, मुझे यहाँ पे एक कमी है सिर्फ x की, तो मैं अगर ऐसा करूँ इसमें से इसे घटा दूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो आंसर कुछ आ जाएगा। ऐसे ही एक बार मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो यहाँ भी मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाइए। अब यहाँ पर बच्चों आप ऑपरेशन लगाओ C1 चेंज C1 माइनस C3, क्यों, क्योंकि हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो वाई प्लस जेड में एक्स जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार आप ऑपरेशन लगाओ C2 चेंज C2 माइनस C3, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जब हम वाई प्लस जेड में से घटाएंगे एक्स स्क्वायर को तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा, तो एक बार जुड़ जाएगा
यानी ये a बन जाएगा, ये b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार जोड़ेगा y प्लस जेड में x को जोड़ेंगे तो y प्लस जेड में जोड़ेंगे x को, और एक बार y प्लस जेड में से घटाएंगे x को, ठीक है। y स्क्वायर में से घटाएंगे y स्क्वायर को, यहाँ 0 बन जाएगा। जेड स्क्वायर में से घटाएंगे x प्लस वाई के होल स्क्वायर को, तो एक बार तो जेड में x प्लस वाई जुड़ेगा और एक बार जेड में से घटेगा x प्लस वाई, तो हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। ऐसे एक्स स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पे 0, x प्लस जेड में से वाई स्क्वायर घटाएंगे तो एक बार तो x प्लस जेड में y जुड़ेगा और x प्लस जेड में एक बार y घटेगा, और जेड स्क्वायर में से इसको घटाएंगे तो ये जेड में एक बार x प्लस वाई जुड़ेगा और जेड में एक बार x प्लस वाई घटेगा, तो ये माइनस का x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड आपका कॉलम एज इट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ओके। अब आप देखिए यहाँ से बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, और यहाँ से भी देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, तो होल स्क्वायर आ जाएगा बाहर, है ना। x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से और यहाँ से गुणा हो गया होल स्क्वायर, बचा क्या y प्लस जेड माइनस एक्स, 0 जेड माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पर 0 x प्लस जेड माइनस वाई और यहाँ z माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आप यहाँ पर ऐसा कीजिए, क्योंकि हमें अभी एक x प्लस वाई प्लस जेड और चाहिए और 2x वाई जेड चाहिए। अगर हम इसमें जोड़ दें इन दोनों को तो देखिए जेड और जेड 2z हो जाएगा और x से और x और 2x हो जाएगा, ठीक है। और y से y कट जाएगा अगर हम जोड़ दें तो, या घटा दें, घटाइए आप, घटाइए, ठीक है। क्योंकि इसमें आप इन दोनों को जोड़ के घटाइए, तो घटाएंगे तो ये माइनस वाई और ये भी माइनस वाई, माइनस के 2y हो जाएगा, ये माइनस जेड ये कट जाएगा और ये प्लस का बनेगा तो ये भी कट जाएगा। यानी यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाइए, ऐसी वहाँ बात बनेगी। यानी यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाइए R3 चेंज, R3 में से घटाना है R1 प्लस R2 को, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है आपका, ठीक है। तो आप इसमें से घटाएंगे इन दोनों को जोड़ के, तो साइड में क्या क्वेश्चन कर सकते हैं हम, ये माइनस का वाई और प्लस का वाई, माइनस का वाई माइनस का वाई, माइनस के 2 वाई बचेंगे भाई। पहले तो ये चेंज नो चेंज रहेंगे, R1 R2 तो नो चेंज रहेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी आपका ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर चेंज होगा, R3 चेंज होगा क्योंकि R3 में से घटा रहे हैं ना। तो देखिए जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस का वाई और ये माइनस का वाई, माइनस के 2 वाई, ये माइनस का जेड और ये प्लस का जेड कट जाएगा, ये प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स, ये भी कट जाएगा, कुल मिला के माइनस का 2 वाई बचेगा। ऐसे आप इसमें से घटाएंगे इन दोनों को जोड़ के, तो देखिए क्या बचेगा, ये माइनस का एक्स हो जाएगा और एक माइनस का एक्स पहले से ही है, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस के 2x, और ये माइनस का जेड, ये प्लस का जेड कट जाएगा, ये प्लस का वाई हो जाएगा, ये माइनस का वाई ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर घटाएं आप, तो देखिए एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में से घटाएंगे हम इन दोनों को जोड़ के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में से घटाना है इन दोनों को जोड़ के, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इससे कट गया, इससे कट गया, सिर्फ क्या बचा 2x वाई, तो यहाँ पर बचेगा 2x वाई, ठीक है। अब आप बच्चों यहाँ पर ऐसा कीजिए, C1 में जोड़िए C3 को, ठीक है, C1 में जोड़िए C3 को, लेकिन x से भाग देके, और C2 में जोड़ो किसको, इसमें भी जोड़ो, यानी C1 में जोड़ना है C3 को x से भाग देके, और C2 में जोड़ो C3 को ही, ठीक है, लेकिन y से भाग देके, y से भाग देके। तो उसके लिए बच्चों थोड़ा जगह की शॉर्टेज रहेगी, यहाँ पे इसको हटा दें, तो यहाँ पर आप देखिए आप, ठीक है। तो ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, आप इसमें जोड़िए, इसमें x से भाग देंगे, तो पहले इसमें आप x से भाग देंगे तो x बचेगा, और x को जोड़ेंगे इसमें तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, सिर्फ y प्लस जेड बचेगा, y प्लस जेड। यहाँ पर आप x से भाग देंगे y स्क्वायर अपॉन एक्स, और 0 में जोड़ेंगे तो y स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा।
फिर आप यहाँ पे भाग देंगे x से तो 2y बचेगा, 2y माइनस 2y में जोड़ेगा तो 0 हो जाएगा। C2 में जोड़िए C3 को, लेकिन y से भाग देंगे, तो इसमें आप y से भाग देंगे तो x स्क्वायर बट्टे y 0 में जोड़ेगा, x स्क्वायर बट्टे y आ जाएगा। इसमें आप y से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, y बचेगा, y को इसमें जोड़ेंगे माइनस y कट जाएगा, x प्लस z बचेगा। यहाँ पर आप y से भाग देंगे प्लस 2x माइनस 2x कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड x स्क्वायर y स्क्वायर और 2xy आपके पास बचा। अब आप इसका जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको थोड़ा नीचे, यहाँ पे बचा आपका y स्क्वायर है नहीं y z है, ओके, y z x आपके पास ये जो बचा है ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर 2xy। अब यहाँ पे r3 के सापेक्ष आप कर दीजिए बच्चों प्रसार, r3 के सापेक्ष, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बच्चों आप इसके सापेक्ष इसका प्रसार कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2xy, ये गया और ये गया, ये बचे, इनका इसमें क्रॉस, इसका इसमें क्रॉस, यानी y प्लस जेड का मल्टीप्लाई होगा x प्लस जेड के साथ और माइनस इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई, ठीक है। यानी हम कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, तो ये जाएगा भाई, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, तो ये गया और ये गया, तो ये तो बचे और ये हमारा आगे आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू 2xy, इनका आपस में आप गुणा कीजिए तो क्या होगा बच्चों, x का y में करेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा, या फिर ऐसा करो पहले इन्हें काट लो, इससे कट गया, इनका गुणा करो yx वाई जेड एक्स और इसका इसमें करेंगे तो प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस के एक्स वाई बचा। अब हमें क्या चाहिए, आप गौर दें तो सभी में से ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है, ये जेड एक्स है, ठीक है। तो हमें एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। तो देखो इसमें से आ जाओ यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये गया और ये गया, इसका इसमें हमने किया है, ठीक है, ये कट गया, इनका गुणा हो गया, ये आ गया और माइनस ये हमारे पास बचा। हमें चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ से अगर कॉमन ले लें हम, जिसमें हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल जाए, ऐसा कॉमन लीजिए आप, तो एक्स मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम जेड कॉमन ले लें इन तीनों में से, ठीक है, तो ये तो हमारे पास चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ से आप लीजिए, इन तीनों में से आप कॉमन लीजिए जेड, तो जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बाहर हो जाएगा, ये तो चल ही रहा है 2xy जेड। यहाँ से तीनों में से हम ले लेंगे बच्चों जो है, ये तो कट गया, ठीक है, इन तीनों में से ले लिया जेड कॉमन, तो यहाँ पे जेड आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, ठीक है। चलो भाई ये तो कट गया ना, xy ये y x एक ही बात है, इसमें से जेड कॉमन आ गया था, 2xy जेड हो गया और ये होल क्यूब बन जाएगा इन 2xy जेड और x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, दिस इज योर RHS, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना है, कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त।